जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताऊंगा और पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको सिद्धि करनी है और कैसे आप इस मंत्र को एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप इस मंत्र को एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आप एक दिन में सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आपको इसको पूरे के पूरे 21 दिन या फिर 11 दिन या फिर 41 दिन में सिद्ध करने का विधान मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो मित्रों, बात करते हैं एक दिन की सिद्धि की। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, भगवान शंकर का मंत्र है। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे भाव से, उसको उसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा तो होती ही होती है। साथ में वो व्यक्ति जो अकाल मौत होने वाली होती है अगर किसी व्यक्ति की, तो अकाल मौत से छुटकारा मिल जाता है ऐसे लोगों को जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इसके अलावा जो लोग ऐसी असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं जिनसे वो ठीक नहीं हो पा रहे, अगर वो लोग भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी ऐसी बाधा ने घेर रखा हो जिससे आप बाहर ही ना निकल पा रहे हो, किसी को बहुत ही भयंकर भूत प्रेत बाधा से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बंधनों में बंधा हुआ हो, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया हो, बहुत ही ज़्यादा संकट किसी व्यक्ति के ऊपर आ गए हो, बहुत ही बड़े कलेश में कोई व्यक्ति फंसा हो, बहुत ही बड़ी बाधा में फंसा हो, तो ऐसे लोग भी महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ अकाल मौत से ही नहीं बचाता। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र को अच्छे प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं तो यह मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि यह मंत्र आपको आपका पूरा का पूरा कायाकल्प कर सकता है। इतना शक्तिशाली मंत्र ये है अपने आप में। इस मंत्र महामृत्युंजय मंत्र यानी कि मृत्यु को भी जीत लेता है वो व्यक्ति जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। आपका पूरा का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, आपके शरीर में एक रोग नहीं रहेगा अगर आपने सही से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, सही से इसको सिद्ध किया। और लंबे और अपने डेली रूटीन में अगर आप इस मंत्र को शामिल कर लेते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। कैसी भी बीमारी हो, हर बीमारी से आप रिकवर हो जाओगे, हर तरह के रोगों से मुक्त हो जाओगे, हर तरह की हर कोई भी संकट हो उस संकट से मुक्त हो जाओगे, किसी भी दिक्कत में फंसे हो उस दिक्कत से बाहर आ जाओगे। बस भाव के साथ इस मंत्र का जाप करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इस मंत्र की विधि कैसे है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही श्रेष्ठ है, ठीक है। भगवान शंकर का मंत्र है और महाशिवरात्रि पर्व हो या फिर होली की रात हो या फिर दिवाली की रात हो, अगर आप इन दिनों में, इन 3 दिनों के अंदर इस मंत्र को सिद्ध करते हो तो एक दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। मंत्र की सिद्धि कैसे करनी है? सबसे पहले आपको भगवान शंकर का पूजन करना है पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, या फिर पंचोपचार से पूजा करते हो तो भगवान शंकर को जल अर्पित करिए, भोग प्रसाद अर्पित करिए भगवान शंकर को, और उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए, उनको चावल अर्पित करिए अक्षत के रूप में, और उनको तिलक अर्पित करिए, चंदन का तिलक लगाइए, उनका शिवलिंग का अभिषेक करिए, दूध से दही से अभिषेक करिए, देसी घी से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए। अगर शिवलिंग है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भगवान शिव की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हो, या फिर आप उनकी फ़ोटो का, उनकी तस्वीर के समक्ष भी पंचोपचार से उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है। पंचोपचार से करिए पूजा, या जितना आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शंकर का पूजन आपको करना है, उनको भोग प्रसाद अर्पित करना है। भोग प्रसाद में भगवान शंकर को आप मिठाई का भोग लगा सकते हो दूध से बनी हुई, और इसके अलावा आप भगवान शंकर को चूरमे का भोग लगा सकते हो, और आप मालपुए का भोग लगा सकते हो, पंचमेवे का भोग लगा सकते हो, ठीक है। भोग लगाने के बाद में आपको सीधा रुद्राक्ष की माला लेनी है, और माला लेने से पहले एक बार भगवान गणेश को प्रणाम आपको अवश्य करना है,
और भगवान गणेश को प्रणाम करने के बाद में भगवान शिव को प्रणाम करना है, माँ भगवती आदि शक्ति माता पार्वती को प्रणाम करना है और उसके बाद में आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि रुद्राक्षी माला आप ले लो। रुद्राक्षी माला पे पहले आप एक माला भगवान गणेश की मंत्र की कर लो, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये वाला मंत्र आप इसका जाप कर सकते हो। या फिर आप ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। उसके बाद में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, या फिर माँ आदिशक्ति का मंत्र आप पहले कर लो एक माला, और नहीं तो फिर आप जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लोगे तो उसके बाद में आप एक माला नवारण मंत्र की कर सकते हो। माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, माता काली का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, ठीक है। और महामृत्युंजय मंत्र की कितनी माला करनी है आपको, देखिए पूरी की पूरी 51 माला आपको करनी है, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र की 51 माला करने पे आपका ये मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में नियमित रूप से एक माला आपको महामृत्युंजय मंत्र की करनी है। पहले दिन से ही आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन आपका ये मंत्र सिद्ध होगा उसी दिन आपको भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे सपने में, ठीक है। सपने में आपको भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में दर्शन दे सकते हैं, नाग देवता के रूप में दर्शन दे सकते हैं, और अपने स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं, आपके गुरु के रूप में दर्शन दे सकते हैं, आपके किसी घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में दर्शन दे सकते हैं, किसी संत महात्मा अघोरी के रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। दर्शन आपको हो जाएंगे, और ये दर्शन ही आपकी सिद्धि का महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख लक्षण है, ठीक है। जब सिद्धि हो जाएगी तो उसके बाद इस मंत्र का जाप आपको डेली करना है, डेली रूटीन में, और किसी बाहर के व्यक्ति को इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी, ठीक है। सिर्फ आप अपने तक ही सीमित रखना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली वालों को बता सकते हो, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको शेयर नहीं करना है। एक माला रोज करिए और फिर देखिए कैसे ये मंत्र आपके जीवन में आपकी एक एक दिक्कत को ये मंत्र ख़त्म करता चला जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी परेशानी एक ही बार में ख़त्म, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपकी दिक्कतें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, 2 4 6 महीने साल भर आपको लग जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा बेनिफिट और रिज़ल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। अगर आप इस मंत्र को एक दिन में सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आप इस मंत्र को अन्य दिनों में भी सिद्ध कर सकते हो, जैसे कि आप 11 दिनों की सिद्धि का विधान ले सकते हो, 21 दिनों की सिद्धि का विधान ले सकते हो, या फिर 41 डेज़ की सिद्धि का विधान ले सकते हो। तो जितने भी दिन में आप करना चाहो कर सकते हो, और अगर आप कम दिनों का लोगे तो आपको ज़्यादा माला करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा दिनों का लोगे तो आपको कम माला करनी पड़ेगी। तो जितना आप कर सकते हो जाप डेली, उसके हिसाब से आपको मंत्रों की संख्या डिवाइड कर लेनी है। आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है पूरा पूरा, ठीक है। अब 1.25 लाख मंत्र आप चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 41 दिन में कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चाहे 51 दिन में कर लो, चाहे 108 दिनों में कर लो, जो भी दिन आप चुनोगे उतने दिनों में आप माला को अपना डिवाइड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, उसके हिसाब से फिर आपको डेली जाप करना है। पूजन आपको सबसे पहले करना है, और सोमवार से ये साधना आपको शुरू करनी है। चाहे शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का सोमवार हो, कोई सा भी सोमवार हो, सोमवार के दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। या फिर आप चतुर्दशी से, जो हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है हर महीने की चतुर्दशी वाले दिन, उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। या फिर आप पूर्णिमा तिथि से भी, जिस दिन पूरा चांद होता है उस दिन से भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो, ठीक है। साधना शुरू करके 1.25 लाख मंत्रों का जाप करिए, लेकिन जब तक आपके 1.25 लाख मंत्र का जाप पूरे नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और अंडा मीट शराब ये चीज़ आपको नहीं खानी। अंडा मीट शराब और ब्रह्मचर्य, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और 1.25 लाख मंत्रों का जाप करिए, मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। रोज की एक माला आपको करनी है सिद्ध होने के बाद में, और फिर देखिए कैसे ये मंत्र आपके जीवन में चमत्कार दिखाता है, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।